एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने ही बनेगा। यकीन मानेगा, आप विश्वास करके इस वीडियो को देखेगा, इस सीरीज़ को देखेगा, जिससे मैंने आपको स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक भी करवाए। साथ ही साथ आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जितने भी स्टैटिक जीके के MCQ जो बनते हैं, और ये जो वो क्वेश्चन हैं जो पहले भी पिछले प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, वहाँ से मैंने इनको कलेक्ट किया और कोशिश करूँगी एक्सप्लेनेशन देने की, ताकि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँ। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अस्पृश्यता का अंत, मैं एक सेकंड इस पेन को यहाँ कर लूँ। अब देखिएगा कि जो अस्पृश्यता का जो अंत है हमारे संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया, ये हमेशा पूछा जाता है। दो अनुच्छेद तो ऐसे हैं, बस आप लिख लो, बेशक ये आएंगे। एक तो अस्पृश्यता का अंत, एक है आपका ग्राम पंचायत, तो हमेशा आते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का जो अंत है ये आपके संविधान के अंदर आर्टिकल 17 के अंदर लिखा गया, छुआछूत का अंत किया गया। और ऐसे ही ग्राम पंचायत का जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, वो है आपका आर्टिकल 40। ये आप लिख के ले लो, ठीक है, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। आगे है विधि के समक्ष समानता, ये पूछे गए हैं। यूपी का कोई एग्जाम था, शायद BPSC का भी एग्जाम था, बिहार के अंदर भी एग्जाम था, उनके अंदर दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे कि विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो आपका आर्टिकल 14 है, जो विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, इसमें एक आता है आपका आर्टिकल बिफोर लॉ। ठीक है, बिफोर लॉ जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे है समानता का त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा, आपके हैदराबाद के अंदर समानता का त्यौहार मनाया जाएगा। किसके लिए, यानी किस बनाया जाएगा, संत रामानुजाचार्य की जो 1000वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य पर समानता का त्यौहार मनाया जाएगा हैदराबाद के अंदर। इनकी बैठी हुई प्रतिमा का अनावरण किया गया था आपका 5 फरवरी 2022 को। ठीक है, और कितने मीटर ऊंची, कितने फीट ऊंची है, ये आपकी 216 फीट ऊंची है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उनकी जो खड़ी हुई जो मूर्ति है वो कहाँ है, आपके गुजरात के साधु बेट द्वीप पर आपकी है। और किसने बनाई थी, राम सुतार जी ने बनाई थी। कितनी, 182 मीटर वो ऊंची है, नर्मदा नदी के पास में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक आपकी ये तो हो जाएगी, आपकी ये पूछा जाता है कि जो इक्वालिटी के जो आपकी मूर्ति है वो तो बनाई जाएगी कहाँ, आपकी संत रामानुजाचार्य की कहाँ, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। इससे आगे यहाँ पर किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 15। याद रखना, अब तक हमने कितने आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 15, यानी किसी में किसी भी तरह कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 की विधि के समक्ष समानता होगी। आर्टिकल 17 है आपका कि अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का अंत होगा। आर्टिकल 40 यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इससे आगे देखेगा दिल्ली में कौन से जो विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे लेकिन बाद में वो संघ सूची के अंदर स्थानांतरित कर दिए गए हैं, वो 3 विषय आपके हैं। वो है लोक व्यवस्था, भूमि एंड पुलिस। ठीक है, तीनों के तीनों विषय पहले राज्य सूची के हिस्सा थे, लेकिन अब संघ सूची में कर दिए गए, इनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी 3 सूची हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया, तो वो अनुसूची है आपकी 7, जिसके अंदर आपकी इन तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है। अब इससे आगे है दुनिया की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, वो है आपका कनाडा, जो दुनिया की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। तटीय सीमा का मतलब है कि ऐसे अब कनाडा है तो साइड में यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है, यानी पानी के साथ बॉर्डर बनाता है। अगर भारत में पूछा जाए तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है भारत का, तो वो आपका गुजरात है। कौन सा आपका, गुजरात। और पूरे देश में पूछा जाए, पूरे विश्व में पूछा जाए तो आपका कनाडा है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है। कनाडा की बात आई तो आपको पता है ना, कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड। कब हुआ था ये आपका, 16 सितंबर 1987 को ये आपका हुआ था। ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है कनाडा के अंदर। ऐसे आपको याद रखना, 2 प्रोटोकॉल हुए थे, एक आपका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था, एक आपका क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो आपका जापान के अंदर हुआ था। ये आपका ग्रीन हाउस से संबंधित है। और ये कब हुआ था, ये 1987 में, तो इसके 10 साल बाद 1997 के अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका ग्रीन जो गैसेज हैं उनसे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस है। और सबसे मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कौन सी आपकी मीथेन, जो ये आपकी ग्रीन हाउस की गैसेस हैं। ठीक है, इसे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी पूरे विश्व में कहाँ लगती है, विनिपेग के अंदर। विनिपेग कहाँ था, कनाडा के अंदर। इसमें गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपकी विनिपेग के अंदर लगती है। अथावास्का जो झील है आपकी, जिसके अंदर यूरेनियम के अथास्क जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं, अथावास्का झील भी आपकी कहाँ है, कनाडा में। आपको पता है कि जो कनाडा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके सामने कि ऐसे यहाँ कनाडा है आपका, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रही हूँ, यहाँ आपका USA है। इन दोनों के बीच में कौन सा डिग्री रेखा है, वो आपकी 49 डिग्री जो पैरेलल है वो क्या है, इसके बीच में रेखा है। ठीक है, कनाडा और
यूएसए के बीच में। इससे आगे एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरे एशिया का सबसे पुराना जो आपका स्टॉक एक्सचेंज ये मार्केट है। इसलिए अपना एक इंडेक्स जारी करता है सेंसेक्स, कभी ना कभी आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। कब इसे स्टार्ट किया गया था? 1875 में से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से किया था? दलाल स्ट्रीट कहाँ है आपकी? मुंबई के अंदर है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इससे आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का 5वीं बार 5th टाइम जो है आपका विजेता कौन रहा है? हमारा प्यारा देश भारत यानी इंडिया। 5वीं बार उसने वर्ल्ड कप जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ग्रेग जो बर्कले हैं इसके अध्यक्ष हैं और इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? आपका यूएई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। कौन है विजेता इंडिया? तो उप विजेता भी कोई ना कोई रहा होगा, जिसे हराया है वो है हमारा इंग्लैंड। हमारा इंग्लैंड तो नहीं है, हमारा तो प्यारा देश भारत है, तो वो है उप विजेता इंग्लैंड। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला फुटबॉल जो एशिया कप 2022 के विजेता कौन रहे? महिला फुटबॉल एशिया कप हुआ था आपका, उसके विजेता आपको बताने वो हैं चीन। चीन ने क्या किया? महिला फुटबॉल एशिया, पूरे एशिया के अंदर महिला फुटबॉल का एक चैंपियनशिप हुई थी, उसको चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजिंग अभी शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, जैसे आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, जो एक ग्रीष्मकालीन आपके ओलंपिक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था आपका, जिसके अंदर इंडिया का एक गोल्ड मेडल आया था, जो कि आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ठीक है, भाला फेंक के अंदर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कितने मीटर में? 87.85 मीटर के अंदर उन्होंने उसे फेंका था। ठीक है, टोटल कितने पदक आए थे? 7 आए थे। तो ऐसे ही एक बीजिंग के अंदर शीतकालीन ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें सबसे पहले पदक तालिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो किसने जीते? नॉर्वे ने जीते। इंडिया का एक भी मेडल अब तक का नहीं, अब तक का भी नहीं है और इस बार भी नहीं था, लेकिन इंडिया की तरफ से गए कौन थे? आरिफ खां गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है कौन गए थे? आरिफ खां गए थे। अब इससे आगे है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी वर्ल्ड कप आपके सामने आ रहे हैं फटाफट दोबारा देख लेंगे हम, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि ये वो क्वेश्चन जो छपेंगे एग्जाम में जरूर आएंगे। आपका जब एग्जाम है तो मुझे दिखा देना कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे। अरे जरूर आएंगे, जब मैं कह रही हूँ कि आईसीसी अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप 5वीं बार विजेता कौन है? इंडिया, उप विजेता इंग्लैंड है। महिला जो फुटबॉल का एशिया कप आपका चीन ने जीता है। बीजिंग शीतकालीन यानी पूछ लेगा शीतकालीन ओलंपिक आपका बीजिंग के अंदर होता है, जो कि चाइना की कैपिटल है आपकी। और फर्स्ट जैसे तालिका में नंबर 1 कौन रहा है? आपका नॉर्वे रहा है। ठीक है, इससे आगे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई संयुक्त अरब अमीराट्स में किया जाएगा। इससे कैपिटल आपकी अबू धाबी है। ठीक है, उसकी करेंसी आपकी दिरहम है और यहीं पर आप यूएई के अंदर ही क्या है आपका दुबई प्रांत है, जहाँ पर अभी आपको पता होगा कि जो फ्यूचर म्यूजियम है वो आपका यहाँ मनाया जा रहा है। कौन सा आपका फ्यूचर म्यूजियम मनाया जा रहा है? वो आपका 2070 तक के आगे तक के 2070 तक का क्या करेगा? फ्यूचर बता सकता है। ठीक है, तो याद रखना है विजेता जो है आपका T20 वर्ल्ड कप आयोजन यूएई में हुआ, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया है, तो उप विजेता यानी किसे हराकर ये विजेता बने? न्यूजीलैंड को हराकर ये विजेता बने हैं। इससे आगे देखिएगा, भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? जो अपने पूरे अपने देश के अंदर यूपीआई सिस्टम को लागू करेगा वो हमारा नेपाल है। लेकिन भीम यूपीआई किसने लागू किया है? पहला देश कौन सा? वो भूटान है। ठीक है, अब बात आती है सिडबी की। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ। आपको पता होगा कुछ बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका जो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में या फिर दिल्ली में रहता है, लेकिन ये एक ऐसा ही बैंक है, एक इकलौता ये बैंक है सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम जो रमन है वो इसके अध्यक्ष हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम कौन स्थापित करेगा? अब जानिएगा आपकी व्हाइट लेबल का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सारे एटीएम देखेंगे, उनके ऊपर जो उनकी बैंक है ना, उनके ब्रांच का नाम लिखा होता है, लाइक पीएनबी है आपका, एसबीआई का एटीएम ऐसे लिखा होता है। लेकिन व्हाइट लेबल का एटीएम का मतलब इसके ऊपर कोई भी बैंक का नाम नहीं होगा। व्हाइट लेबल यानी कि जो बोर्ड होता है ना वो व्हाइट रहेगा, उसमें कुछ भी नाम नहीं होगा। ठीक है, तो 10,000 ऐसे एटीएम की स्थापना करेगा। कौन सा बैंक करेगा? इंडिया वन पेमेंट जो बैंक है वो ऐसा करने वाला है। इससे आगे मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ है। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में, एक डबल्स होता है, एक सिंगल, डबल्स में 2 खिलाड़ी खेलते हैं, सिंगल्स में 1। तो पुरुष की कैटेगरी में सिंगल्स के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर किसने मेडल जीता है? वो आपका राफेल नडाल, क्योंकि टेनिस के जो खिलाड़ी हैं वो आपको पता है राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले हैं। और अब तक इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं? ये आपके 21वां ये उनका ग्रैंड स्लैम था, ये जीत चुके हैं। ठीक है, और आपको पता डेविस कप जो है किससे संबंधित है? कौन से आपके खेल से संबंधित है? पूछ लिया गया था एग्जाम में। तो डेविस कप जैसे दिख रहा है आपको, इसमें भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही मात्रा, डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेगा आप, मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको पता है निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव आयुक्त की बात है तो निर्वाचन की भी बात आएगी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए आपका 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसमें आपको पता होगा एक जो है मुख्य
मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? हमारे सुशील चंद्रा। कौन है? हमारे सुशील चंद्रा। और आपको पता है जो वोट है आपका, यानी निर्वाचन, इसके आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इससे आगे देखिएगा चिल्का झील नलबाना जो पक्षी अभ्यारण्य है कौन से स्टेट के अंदर है? वो आपका ओडिशा के अंदर चिल्का झील। आपको पता है फर्स्ट जो आपकी रामसर साइट है वो आपकी चिल्का झील है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये आपकी खारे पानी की झील है। ठीक है, और नलबाना जो झील पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के पास ही है, ये आपका ओडिशा के अंदर। जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क है आपका, ये भी आपका ओडिशा के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे इमनाती क्या है? हमें क्या पता क्या है? बताओ भाई क्या है इमनाती? इमनाती है आपका चक्रवात, यानी एक साइक्लोन है आपका इमनाती। ठीक है, ये कहाँ आया था? आपका मेडागास्कर के अंदर आया था, यानी कि मेडागास्कर से टकराया था हिंद महासागर। पूछ ले कहाँ आया था? ये आपका हिंद महासागर के अंदर आया था। ये आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कुछ चक्रवात मैं आपको बता देती हूँ। हरिकेन जो चक्रवात है ये अमेरिका के पास जो चक्रवात है वो लोग इसे हरिकेन कहते हैं। विली विली जो चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया के लोग चक्रवात को विली विली कहते हैं। ठीक है, लेकिन चक्रवात को आपको याद रखना, चक्रवात इस तरीके से होता है ना, बीच में से पॉइंट से बन जाता है। तो बीच में कौन सा दाब होता है? बीच में जो होता है आपका लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब बीच में होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है? उच्च दाब होता है। अभी तो बाहर की तरफ तबाही मचाता है। तो पूछ लेगा आपसे चक्रवात के केंद्र बिंदु में कौन सा दाब होता है? तो निम्न दाब, उच्च दाब मत कर दीजिएगा, निम्न दाब होता है। ठीक है, इससे आगे मॉरिशस की जो राजधानी है वो क्या है? ये पूछा गया था एक पेपर के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेटेजी की कैटेगरी में रखा है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? वो है आपकी पोर्ट लुइस। क्या है? आपकी पोर्ट लुइस। ठीक है, अब देखिएगा प्राचीनतम वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। कितने वेद हैं हमारे? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, त्रिवेद। आपको बताना है त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं होता, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऋग्वेद के अंदर आपको पता है कि आप कितने हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 1048 कितने इसके अंदर सूक्ति होते हैं। ठीक है, ये आपको सारा याद रखना है। इससे आगे देखिएगा महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था उन्होंने? कुशीनगर के अंदर। उन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ के अंदर उन्होंने अपने उपदेश किए थे। और खुशी खुशी ऐसे याद करो कि खुशी खुशी उन्होंने महापरिनिर्वाण कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। इनकी पुस्तक कौन सी है? उनकी पुस्तक है गुलामगिरी। और किससे संबंधित है? सत्यशोधक समाज से संबंधित। जैसे प्रार्थना जो समाज है उससे संबंधित कौन है? आपके आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना जो सभा है समाज उससे संबंधित है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन से कौन संबंधित है? वो आप कौन है? स्वामी विवेकानंद जी संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इससे आगे देखिएगा स्वच्छ भारत जो अभियान है ये कब चला था? आपका 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती थी, तभी इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 में कौन बने थे पीएम? आपके नरेंद्र मोदी जी बने थे। ठीक है, उससे लेके 2 अक्टूबर 2014 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था किस तरीके से हम पूरे भारत को स्वच्छ कर सके, आपको पता ही होगा इसके बारे में। इससे आगे पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा? आपका राजस्थान। और कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1952 के अंदर। ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया, 1952 या 58। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। राजस्थान के नागौर से सबसे पहले आपका पंचायती राज की स्थापना की स्टार्टिंग की गई थी। ये कब हुआ था? आपका 24 जो अप्रैल है तब से इसकी शुरुआत है। 24 अप्रैल 1993 के अंदर आपका कौन आया था? 1992-93 के अंदर आपका पंचायती राज एक्ट आया था। इसकी अनुसूची कौन सी है? इसकी अनुसूची है 11वीं अनुसूची है इसकी। ठीक है, टोटल हमारी अनुसूची कितनी आपकी 12 है, उनमें से 11वीं अनुसूची किसकी है? पंचायती राज की। इसमें कितने विषय हैं? इसमें आपके 29 विषय हैं। पूछ लेगा पंचायत के अंदर कितने विषय? आपके 29 विषय हैं। ये सारी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। थोड़ा आपको पता है भाषा आधारित सबसे पहले कौन से स्टेट का निर्माण हुआ था? वो आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है जो भाषा तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1953 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक अलग वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सारी स्थापना करवाने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले गए थे। एचसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे ऑप्शन में देखा था कि नागालैंड, हरियाणा, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, नागालैंड, हरियाणा और एचपी हिमाचल प्रदेश, ये तीनों दे दिए। और पूछ लिया गया कि इनको क्रमानुसार लगाओ कि कब इनकी स्थापना है। अगर आपको स्थापना है तभी तो आप लगा पाओगे ना असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कि इसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी, इससे हरियाणा की 1966 में हुई थी। ऐसे ये अरेंज करना तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, जैसे कि उत्तराखंड की 2000 के अंदर हुई थी, इस तरीके से। ठीक है, अलग सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। कर्नाटक राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं कर्नाटक के राज्यपाल। अभी हाल ही में आपको पता है कि पंजाब के सीएम कौन चुने गए हैं? भगवंत मान जो हैं पंजाब के सीएम चुने गए हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन चुने गए हैं? पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के सीएम चुने गए। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 5 राज्यों के अंदर। और आपके यूपी कौन चुने गए हैं? हमारे योगी आदित्यनाथ जो हैं आपके यूपी के सीएम चुने गए। तो ऐसे ही कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के कौन है आपके सीएम? विश्व चंद्र भूषण, ऐसे नाम है उनका, वो आपके आंध्र प्रदेश
प्रदेश के सीएम हैं। इससे आगे है भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले हम महान्यायवादी जानते हैं। इनका आर्टिकल कहाँ, किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? आर्टिकल 76 के अंदर ऐसा कहा गया है। इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 52 के अंदर तो है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अंदर है आपका कि जो समस्त जितनी भी कार्यपालिका की जो शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये आपका अनुच्छेद 53 के अंदर है। ठीक है, कुछ अनुच्छेद बता देती हूँ। आर्टिकल 60 के अंदर क्या रखा है आपका कि राष्ट्रपति किस तरीके से ओथ लेगा, नहीं शपथ लेगा। आर्टिकल 61 के अंदर आपका क्या क्या रखा है कि महाअभियोग के बारे में बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो मोस्ट आर्टिकल्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, तो हाल ही में अभी हमारे जो भारत के महान्यायवादी कौन है? हमारे के वेणुगोपाल हैं जो हमारे महान्यायवादी हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको कंप्लीट कोशिश की है 15 to 20 मिनट्स के अंदर करवाने की। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप स्टैटिक जीके के टॉपिक तो हम पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अलग ही तरीके से पूछ लेगा आपसे कि महान्यायवादी को नियुक्त कौन करेगा, ये पूछ लेगा हाल ही में कौन है, ठीक है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कैसे भी करके घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। स्टैटिक जीके के जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे उनसे मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है, कोशिश की है ताकि मैं आपके सामने जो आपके क्वालिटी एजुकेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। यकीन मानेगा ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप ध्यान से इसको पढ़ेगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मैंने स्ट्रैटेजी की मैं आपको पढ़ाती हूँ। GS बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं। हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।